नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुरुद्वारे के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसा गुरुद्वारा है जिसके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है और लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। यूँ तो भारत में अनेकों मंदिर हैं, धार्मिक आस्था से जुड़े हुए धार्मिक स्थल हैं और उनकी अलग-अलग विशेषताएं भी हैं और उनके साथ जुड़े हुए अपने अलग ही रहस्य हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो एक ऐसा गुरुद्वारा है जिसके बारे में बहुत कम लोग तो जानते ही हैं और ये अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुआ है। तो जो गुरुद्वारे के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पत्थर साहिब गुरुद्वारा है ये लेह से करीबन 25 किलोमीटर पहले स्थित है। यहाँ पर बहुत हज़ारों की संख्या में हर साल जो श्रद्धालु हैं वो सिख भी आते हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले भी आते हैं। ये जो गुरुद्वारा है इसके पीछे जो इतिहास जुड़ा है उसमें ऐसा बताया जाता है कि एक बार जो है गुरु नानक देव जी जब नेपाल, भूटान, तिब्बत इन सब से भ्रमण करते हुए भारत वापस लौटे तो वो लेह में आकर बस गए और वहाँ पर उन्होंने भगवान की उपासना करनी शुरू कर दी। तब जो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग थे उन्होंने गुरु नानक देव जी को बताया कि यहाँ पर लेह की पहाड़ी पर एक बहुत ही बलशाली राक्षस रहता है और उसने लोगों का जीना हराम कर रखा है। तो ये सुनकर जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने ये सोचा कि मैं यहाँ पर अपना आश्रम जो है वो बसा लेता हूँ। इस तरीके से जब वो राक्षस आएगा तो मैं उसका सामना करके इन लोगों की जान बचा लूँगा। तो उन्होंने अपना आश्रम वहाँ एक नदी के पास बसा लिया और उन्होंने वहीं पर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। ये बात जब राक्षस को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने मन में एक योजना बना ली। एक दिन जब गुरु नानक देव जी वहाँ नदी के पास उपासना कर रहे थे, भगवान की आराधना में लीन थे, तब वो राक्षस जो था उसने ऊपर से क्या किया, पहाड़ी से एक बहुत ही विशालकाय पत्थर वो गुरु नानक देव जी की तरफ धकेल दिया ताकि जो है गुरु नानक देव जी उसके नीचे आ जाए, दब जाए और खत्म हो जाए। तो जैसे जैसे वो पत्थर गुरु नानक देव जी की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो आकर पीछे की तरफ से उनसे टकराया तो जो गुरु नानक देव जी का सर था वो पत्थर से टकराया और वो जो इतना विशालकाय पत्थर था वो मोम में परिवर्तित हो गया। जब वो ऊपर से राक्षस ने देखा कि ये टकरा चुका है गुरु नानक देव जी से तो वो उसको लगा कि गुरु नानक देव जी जो है इस पत्थर के नीचे दब गए हैं। तो वो नीचे उतरा और उसने फिर सामने आकर देखा कि ये क्या, ये तो गुरु नानक देव जी अपनी उपासना में लीन है और ये पत्थर जो है ये मोम में परिवर्तित हो रहा है। तो उसने सोचा कि मैं अपने पैर से इन पर प्रहार करके इनको खत्म कर देता हूँ। तो जैसे ही उस राक्षस ने अपना पैर उठाया और पत्थर की तरफ मारना चाहा तो उसका पैर जो था वो पत्थर में ही धंस गया। तब राक्षस को जो है ये महसूस हुआ कि उसने जो है बहुत बड़ी गलती कर दी है। गुरु नानक देव जी की बात ना मानकर, उनकी बात ना सुनकर उन्होंने जो राक्षस था उसने तुरंत गुरु नानक देव जी के पैर पकड़े और उनसे क्षमा याचना मांगी। गुरु नानक देव जी ने उस राक्षस को जो है वो क्षमा कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि ये जो विशालकाय पत्थर था जिस पर उस राक्षस के पैरों के निशान और गुरु नानक देव जी के सर का जो निशान है वो आज भी देखने को मिलता है। लेकिन ये पत्थर जो था ये काफ़ी समय के लिए विलुप्त हो गया था और जब लेह में 1970 में फिर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो उस दौरान ये पत्थर मिला। तो वहाँ की जो लोकल आर्मी थी उन्होंने इस पत्थर को उठाकर वहाँ पर एक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया और वहीं पर स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक लोग वहाँ पर भगवान जो गुरु नानक देव जी हैं उनके दर्शन के लिए जाते हैं क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि वे वास्तविक में गुरु नानक देव जी वहाँ पर विराजमान हैं। तो ये था इतिहास आज जो हमने बात की पत्थर साहिब गुरुद्वारे के बारे में। तो आपको कैसा लगा ये जान के, ये हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ आरती नानवानी के साथ। ये आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।